में काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने हुकूमत और अपोजिशन से अपने अपने ऐलान करदा जलसों की मनसूखी की अपील कर दी है। चौधरी शुजात हुसैन का कहना है कि पाकिस्तान मौजूदा हालात में खतरनाक महाजाराई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। गुर्बत और महंगाई की चक्की में पिसी अवाम जलसों और नंबरों की सियासत से परेशान है। मजीद उन्होंने क्या कहा, अवैस कयानी से जानते हैं। अवैस बताइएगा। अवैस मुझे सुन पा रहे हैं तो बताइएगा, मजीद क्या कहा गया है चौधरी शुजात हुसैन की जानिब से? जी बिल्कुल, नहायत ही जो एक अहम स्टेटमेंट जो है चौधरी शुजात की तरफ से आई है और जो सीनियर सियासतदान हैं चौधरी शुजात हुसैन, उन्होंने अपोजिशन और हुकूमत को फौरी तौर पर जो जलसों की जो कॉल देने की जो है वो उनको ऐलान जो है उसको मनसूख करने की दरख्वास्त की है। साथ ही साथ उन्होंने ये बात कही है कि जो इस वक्त जो मुल्क की माशी और जो सियासी सूरत हाल है, इस वक्त ये जलसे जो है वो किसी तौर पर भी ठीक नहीं है। और साथ ही साथ उन्होंने ये बात भी की है कि अपोजिशन तो जलसों की सियासत करती है, लेकिन हुकूमत जो है वो उनके मुकाबले में, अपोजिशन के मुकाबले में जलसे कर रही है, जो कि किसी तौर पर भी जो है वो दुरुस्त नहीं है। उसके साथ उन्होंने ये भी बात की है कि जमहूरी और आइनी तरीक़ाकार के तहत जो है उसके तहत जो वोटिंग की भी जो है वो उन्होंने बात की है कि वोट डालना चाहिए। मशवरा दिया गया है काफ लीग की जानिब से जो तासुर देने की कोशिश की जा रही थी हुकूमत की तरफ से कि 10 लाख अफराद से गुजर के जाना पड़ेगा और फिर वोट डाल के निकलना पड़ेगा। तो आज जो पाकिस्तान के जो सीनियर सियासतदान हैं चौधरी शुजात हुसैन, उन्होंने बाकायदा तौर पर ये गुजारिश की है, हुकूमत को मशवरा दिया है कि ये जलसों वाली जो सियासत है इससे परहेज किया जाए। यकीनी तौर पर अगर जिस तरह अपोजिशन भी यहाँ पर डी चौक पे बंदे जो है अपने कारकुनान बुला रही है और जो हुकूमत भी ये कह रही है, तो यकीनी तौर पर एक बड़े जो है नुकसान का भी अंदेशा है। तो चौधरी शुजात हुसैन जिनकी आज स्टेटमेंट आई और उन्होंने ये भी बात की है अपने पार्टी के हवाले से भी कि छोटी पार्टी के ताने देने वालों के हवाले से उन्होंने बात की है कि वही पार्टी है जिन्होंने जमहूरियत और आइन के लिए और इस मुल्क के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। और आपको बताएं कि इस वक्त भी जो चौधरी शुजात हुसैन और परवेज इलाही की ज़ेर सदारत काफ लीग का मशावरती इजलास जो है वो अब से कुछ देर बाद जो है वो शुरू होने को है, जिसमें मुल्क की जो मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है, MQM की जो मुलाकात हुई थी और उसके बाद जो बाप पार्टी के जो मामलात है, इत्तेहादियों के जो मामलात हैं, वो तमाम तर मामलात जो है वो आज ज़ेर गौर लाए जाएंगे। और उसके बाद जो काफ लीग जो एक अहम इत्तेहादी है और उस हवाले से जो वफाकी वज़ीर वुज़रा स्पेशली तौर पर असद उमर की तरफ से जो आने वाली स्टेटमेंट थी उसका बाकायदा तौर पर जो जायजा लिया जाएगा। अब से कुछ देर पहले हमारी उनके एक सीनियर रहनुमा काफ लीग से मुलाकात की और तमाम तर मामलात पर मुशावरत की जाएगी। अवैस साहब हमारे साथ मौजूद रहेगा, सीनियर तज्ज़ियाकार नवीद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने खदशा जाहिर किया है और हुकूमत और अपोजिशन से ये अपील की है कि वो जलसों को मनसूख करें, एक आइनी और जमहूरी तरीका अपनाएं। क्या कहेंगे आप इस स्टेटमेंट के हवाले से? बिल्कुल दुरुस्त बयान है और मैं समझता हूँ कि सीनियर सियासतदान की हैसियत से दोनों तरीकों की उन्होंने दुरुस्त अंदाज में रहनुमाई की है और बात बिल्कुल वाज़ेह है कि इसका एक आईनी और पार्लिमानी तरीका मौजूद है। उस पर अगर अमल किया जाए तो ये सारी सूरत हाल पर बात करने का भी पाया जा सकता है। लेकिन अहम बात यह है कि हुकूमत ने जलसे का ऐलान जो किया है उसका बुनियादी मकसद भी ये है कि इस्लामाबाद के अंदर कशीदगी की सलाह पैदा की जाए, लोगों को डराया धमकाया जाए और ओपन थ्रेट दे रहे हैं यहाँ से गुजर के लोग जाएंगे और यहाँ से वापस आएंगे। इन हालात में अपोजिशन के लिए ये मुमकिन नहीं रहता कि वो सिर्फ पार्लिमानी रवायात पर अमल करे या ये देखते रहे कि हमें खलाकियात के दामन में थामना है। जाहिर है जब एक फरीक हर तरह के फौल प्ले पे उतर आता है कि इसको रोकने के लिए दूसरे फरीक को दूसरे मैदान में आना पड़ता है, ये मजबूरी होती है। तो यहाँ जो एक मैं समझता हूँ कशीदगी की कैफियत है या जो दंगे का अंदाज है वो हुकूमत की तरफ से तैयार किया गया और बड़े वाज़ेह अल्फाज में वो बार बार कह रहे हैं हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। उसके जवाब में फिर कल मौलाना फजल रहमान ने ये कहा दी कि PDM के जो कारकुन है पाकिस्तान भर से वो चल पड़े 23 मार्च के इस्लामाबाद की जानब और तरीके अदम इत्मीनान के दिन तक हम वहीं पर मौजूद रहेंगे। तो उन्होंने तो जवाबी तौर पर ये ऐलान किया है और मैं समझता हूँ कि अपोजिशन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी था ये ऐलान करना। अगर वो ये ऐलान ना करें
तो इस तरह तो यहाँ धरने की और दंगे की इजाजत होगी। वो किसी को वोट नहीं डालने देंगे। अगले इलेक्शन पर भी अगर जनरल इलेक्शन होगा तो उसमें भी कोई ना कोई ग्रुप जाके वहाँ बैठ जाएगा। ये कोई तरीका नहीं है। हुकूमत जैसे तैसे भी आए हैं, इसके तमाम मुखालिफिन मुतफिक हैं कि हुकूमत धांधली से आई है, इसमें कोई शुबा भी नहीं है। पूरी दुनिया में रिपोर्ट मौजूद है, बदतरीन धांधली हुई 2018 के इलेक्शन में। लेकिन फिर भी अगर इसको भेजने का आईनी और पार्लियामेंटी रास्ता तैयार किया जाता है तो वही मुनासिब रास्ता है। तो चौधरी शुजात साहब ने बहरहाल दुरुस्त सिमत में रहनुमाई कर दी है। अब हुकूमत को उससे दाखिल लेने चाहिए। मेरा ख्याल है हुकूमत अगर पीछे हटेगी तो अपोजिशन फौरन अपनी काल वापस ले लेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नवी चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अवैस कियानी हमें तफसीलन आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपका भी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का चौधरी शुजात हुसैन के बयान पर रद्द-ए-अमल सामने आया है। कहते हैं कि चौधरी शुजात साहब राय शख्सियत हैं। वज़ीर आज़म ने चौधरी साहब को हमेशा इज्जत दी है। तहरीक इंसाफ एक जमहूरी पार्टी है। हम शिद्दत पसंदी की सियासत नहीं करते, ना ही तसादुम पर यकीन रखते हैं। हमारी सियासत की बुनियाद जमहूरियत है और अवाम की राय हमारे लिए मुकद्दम है। इस्लामाबाद में जलसे का मकसद तसादुम बिल्कुल नहीं है। ये बयान सामने आया है वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद चौधरी की जानिब से और चौधरी शुजात हुसैन के बयान पर उनका ये रद्द-ए-अमल आया है। उन्होंने कहा है कि चौधरी साहब राय शख्सियत हैं। वज़ीर आज़म ने चौधरी साहब को हमेशा इज्जत दी है। शेख रशीद ने हुकूमती इत्तेहादियों को हरजाई करार देते हुए उम्मीद जाहिर की है कि वो कहीं भी जाएं वापस आएंगे। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर दाखिला ने खुशी का इजहार किया है कि इत्तेहादी मजे कर रहे हैं। मुलाकातों की तरफ इशारा करते हुए बोले कि वो भी मुलाकातें कर रहे हैं। मजीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। भी यही मशवरा दूंगा कि इमरान खान के साथ खड़े हों। 48 घंटे कैमरा एक बात कर रहा है, वो उसको मिलने जा रहा है, वो उसको मिलने जा रहा है। जो कभी घर से बाहर नहीं निकले थे, जिनके पाँव में मेहंदी पड़ी हुई थी, वो भी मिलने जा रहे हैं। मुझे खुशी है कि हमारे इत्तेहादी इंशाल्लाह, वो एक शेर है ना परवीन शाकर का, वो लौटा तो वो जहां भी गया तो मेरे पास आया। इंशाल्लाह सारे इत्तेहादी इमरान खान की तरफ आएंगे। एमक्यूएम पाकिस्तान की क़यादत ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान से अहम मुलाकात की है। मुलाकात में खालिद मकबूल सिद्दीकी, आमिर खान, वसीम अख्तर और मोइनुल हक शामिल हुए। मुलाकात में राब्ते और मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक किया गया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान को कल शाम 5 बजे की दावत दे दी है। मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अवैस कियानी से। जी अवैस, बताएगा इस अहम मुलाकात के हवाले से। जी बिल्कुल, नहायत ही अहम तरीन मुलाकात जो है अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के घर यहाँ पर ही मिनिस्टर इनक्लेव में हुई, जो कि जहाँ जिसमें मौलाना फजलुर रहमान ने भी खुसूस तौर पर शिरकत की और मौलाना फजलुर रहमान की ही दरख्वास्त पर ये आज मुलाकात हुई, जिसमें नून लीग के वफूद भी इस पे थे। एमक्यूएम का वफ्द भी था, जिसमें वफाकी वज़ीर अमीरुल हक और वसीम अख्तर लोग और दीगर भी शामिल थे, शरीक थे इस मुलाकात में। तफसीली मुशावरत हुई है जो तहरीक अदम एतमाद के हवाले से जो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि क्यों लाई गई, क्या चीज़ें हुई हैं, और काफ लीग ने भी हमारे ज़राए बता रहे हैं कि अपने कुछ दुख जो हैं वो इस इजलास में जो रखे हैं। इत्तेहादियों के साथ अब तक का जो रवैया था उस पर भी तफसीली जो है मुशावरत हुई है। और उसके बाद जो भी जो तफसीलात हैं जो हमें ज़राए बता रहे हैं कि इस बात पर इत्तफाक हुआ है कि एमक्यूएम जो फैसला लेगी उस पर मुशावरत जारी है और राब्ते जो है वो जारी रखने का जो है वो फैसला हुआ है। जो अब जो अगली जो पोजीशन और हुकूमती इत्तेहादी जमात एमक्यूएम के माबैन अगली नशिस्त जो है वो कल शाम एमक्यूएम की ही ख्वाहिश पर अपडेट के इस हवाले से बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से वफाकी वज़ीर फहमीदा मिर्ज़ा ने मुलाकात की है। इस मुलाकात में सियासी सूरत हाल समेत दीगर अमूर पर बातचीत की गई। फहमीदा मिर्ज़ा ने वज़ीर आज़म को GDA के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया है। वज़ीर आज़म से असद उमर, शफ़क़त महमूद, अली अमीन गंडापुर, गवर्नर सिंध और खुसरो बख्तियार ने भी मुलाकात की है। वज़ीर आज़म से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी मिले हैं। तो अहम मुलाकातें हुई हैं। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से वफाकी वज़ीर फहमीदा मिर्ज़ा ने मुलाकात की है और GDA के तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से आगाह किया है।
ठीक है, अदम एतमाद का मामला है या पार्लियामेंट की सिक्योरिटी, अरकान पार्लियामेंट की मॉनिटरिंग के लिए जदीद तरीन कैमरे नस्ब किए जाने लगे। पार्लियामेंट के इतराफ और डी चौक में 1 किलोमीटर तक नकलो हरकत पर नजर रखी जा सकेगी। तो आपको हम अपडेट कर रहे हैं। अब हम खबर से बात करेंगे हमारे नुमाइंदे उस्मान खान से। उस्मान जावेद मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताएगा इन कैमरों की खासियत? जी बिल्कुल, पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद की सिक्योरिटी के लिए 150 जदीद तरीन कैमरे नस्ब करने का सिलसिला शुरू है। इस वक्त मैं पार्लियामेंट हाउस के बाहर जो लॉबी है मैं वहां पर मौजूद हूं और मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं कि ये वो सीसीटीवी कैमरे हैं जो पार्लियामेंट के तमाम दाखिली खारजी राहदारियों समेत पार्लियामेंट की जो अहम मकामात है वहां पर लगाए जाएंगे। ये 150 जदीद तरीन कैमरे हैं जो नाइट विजन कैमरे हैं। रात के अंधेरे में भी पार्लियामेंट की तमाम नकलो हरकत इन कैमरों से मॉनिटर की जा सकती है। हमारे साथ जो दोस्त ये कैमरे लगा रहे हैं उनसे गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं। ये बेसिकली हम लगा रहे हैं 150 लगा रहे हैं, कैमरे लगा रहे हैं। ये जो पार्लियामेंट के अंदर इसकी एंट्रेंस और जो आउटसाइड है इस पर हम लगा रहे हैं कैमरे। कोई भी अगर बाहर को भी एहतजाज करते हैं, ठीक है, तो इसको वो कैप्चर कर सकें। कुछ नुकसान होता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो इसके ऊपर मिलिट्री कर सकते हैं। डी चौक जो है वहां पर पीटीजी कैमरा लगाया जा रहा है जो 1 किलोमीटर तक फोकस कर सकेगा। तमाम गाड़ियों की नकलो हमल वो भी मॉनिटर कर सकेगा, कौन आ रहा है जा रहा है। ये 150 कैमरे हैं जो अभी लगाने का सिलसिला जारी है। जी ठीक है उस्मान जावेद मलिक, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। विफाकी ब्यूरोक्रेसी से वाबस्ता अफसरान की रिटायरमेंट ग्रेड 22 के 1 और ग्रेड 20 के 9 अफसरान के रिटायरमेंट नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। इसी वाले से मजीद भी जानेंगे हमारे नुमाइंदे बाबर शहजाद तुर्क से। जी बाबर, बताए गए हो इसके हवाले से? देखिए, वफाकी ब्यूरोक्रेसी से वाबस्ता अफसरान की रिटायरमेंट के नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के मुताबिक सेक्रेटेरिएट ग्रुप ग्रेड 22 के 1 और ग्रेड 20 के 9 अफसरान के रिटायरमेंट के नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। सेक्रेटरी हाउसिंग एंड वर्क डॉक्टर इमरान ज़ेब खान की रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ग्रेड 22 के डॉक्टर इमरान ज़ेब खान रवां बरस 27 जून को रिटायर होंगे। इसके अलावा ज्वाइंट सेक्रेटरी खजाना डिवीजन अहमद रजा आसिफ 14 जुलाई को रिटायर होंगे। ज्वाइंट सेक्रेटरी पार्लिमानी उमूर डिवीजन जाहिद परवेज 6 अक्टूबर को। ज्वाइंट सेक्रेटरी खजाना डिवीजन मिलिट्री फाइनेंस विंग जफर नसीम 3 नवंबर को। ज्वाइंट सेक्रेटरी उमूर कश्मीर डिवीजन रियाज अहमद 30 सितंबर को। ज्वाइंट सेक्रेटरी तरक्की और मनसूबाबंदी डिवीजन मोहम्मद अख्तर 22 अक्टूबर को। और सिंध हुकूमत में तैनात ग्रेड 20 के एजाज अहमद मेमन 26 मार्च को रवां माह जो है वो रिटायर होंगे। इसके अलावा सिंध हुकूमत में तैनात ग्रेड 20 के डॉक्टर वसीम अहमद 15 जून को रिटायर होंगे। ज्वाइंट सेक्रेटरी मुश्तरका मुफादात काउंसिल डॉक्टर मीर एजाज हुसैन जो हैं वो रवां बरस 8 जून को रिटायर होंगे। इसके अलावा नेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी लाहौर में तैनात ग्रेड 20 के शहजाद अहमद जो हैं वो 10 अक्टूबर को रिटायर होंगे। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने इस ज़मन में बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए हैं। जी ठीक है, आपने अपडेट किया बाबर शहजाद तुर्क, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर गुलबर्ग पे सेंटर के मुतासरीन सदर इरफान लतीफ़ की क़यादत में लाहौर चैम्बर पहुँच गए। पे सेंटर यूनियन के अहदेदारान ने सदर मियां नुमान कबीर से मुलाकात की। मजीद मुलाकात का अहवाल जानेंगे हमारे नुमाइंदे शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद, बताएगा? गुलबर्ग पे सेंटर के मुतासर ताजरों का वक्त सदर इरफान लतीफ़ की क़यादत में लाहौर चैम्बर पहुंचा और लाहौर चैम्बर के सदर मियां नुमान कबीर और दीगर अहदेदारान से मुलाकात की। पे सेंटर के मुतासरा ताजरों ने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री से पेस में आग लगने के वाक़े की शफाफ तहकीकात में तावन करने का मुतालबा कर दिया और इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि इस मामले की शफाफ तहकीकात के साथ साथ इस प्लाजे की बहाली में लाहौर चैम्बर जो है वो अपना किरदार अदा करें। उनका ये कहना था कि मालकान के ये जिम्मा तमाम तर मामला हैं कि वो प्लाजे की बिल्डिंग की जल्द बहाली करें ताकि जो मुतासर हैं वो अपना कारोबार दोबारा जो है वो खड़ा कर सकें। उनका ये भी कहना था कि पंजाब हुकूमत भी आगे आए और सॉफ्ट लॉन जो है वो ताजरों को दिए जाएं ताकि ताजर बरादरी एक मरतबा फिर अपना कारोबार जो है वो शुरू कर सके। ठीक है, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका।